जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा। पाकिस्तान जितना मर्जी जोर लगा ले वो कुछ नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। लगातार भाजपा के लीडरों को आतंकवादियों की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है और कल राजौरी के अंदर भी एक लीडर के घर में ग्रेनेड फेंका गया जिसमें एक छोटे बच्चे की मृत्यु हो गई। उसके बाद राजौरी का माहौल जो है, वहाँ पर जो माहौल है वो काफ़ी खराब होता हुआ दिख रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि जब कोई लीडर, जब कोई नेता असहजता महसूस करता है और जब ये जानकारी देता है कि उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसे खतरा है, तब क्यों उसे सुरक्षा नहीं दी जाती? समय के ऊपर क्यों उसे सुरक्षा नहीं दी जाती, ये एक बड़ा प्रश्न है। और पिछले लंबे समय से हम देख रहे हैं, क्योंकि अनंतनाग के अंदर भी भाजपा के लीडर की हत्या, उनकी पत्नी की हत्या, उससे पहले भी बहुत सारी ऐसे किस्से हुए जहां पर ये जानकारी दी गई, ये कहा गया कि हमें धमकियां आ रही थी, हमने इस बारे में अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को बताया था, लेकिन उसके बावजूद उनको सुरक्षा नहीं दी गई। ये एक बड़ा सवाल है और चिंता का विषय है। लेकिन आज इसके ऊपर लोग क्या कहते हैं, जान लेते हैं। जम्मू के राजौरी में बीती शाम बीजेपी नेता के घर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में 3.5 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे का नाम वीर सिंह है, जो बीजेपी नेता जसवीर सिंह का भतीजा था। इसके अलावा ब्लास्ट में 4 लोग घायल हो गए। बीती शाम जम्मू के राजौरी का खांडली इलाका ग्रेनेड धमाके से गूंज उठा। इस धमाके में बीजेपी नेता जसवीर सिंह के परिवार की जिंदगी को एक ही झटके में 180 डिग्री पलट कर रख दिया। बीजेपी के राजौरी मंडल प्रधान जसवीर सिंह अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे, तभी आतंकवादियों ने उनको निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला कर दिया। ग्रेनेड हमले में परिवार के 4 लोग घायल हो गए, जबकि बीजेपी नेता जसवीर सिंह के 3.5 साल के मासूम भतीजे वीर सिंह की मौत हो गई। ये पहली बार नहीं है कि जब आतंकवादियों ने बीजेपी नेता को निशाना बनाया हो। 2 दिन पहले ही अनंतनाग में भी बीजेपी से जुड़े सरपंच गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की और हत्या कर दी। अब 15 अगस्त से ठीक पहले जम्मू के राजौरी में बीजेपी नेता पर हमले से सवाल उठ रहे हैं। परिवार का आरोप है कि हमले की धमकी मिल रही थी, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। 15 अगस्त से पहले जब पूरी घाटी में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, ऐसे में ग्रेनेड हमला हो जाना बड़े सवाल खड़े करता है। सुरक्षा के तमाम दावों के बीच सच तो यही है कि आतंकियों ने एक ऐसे मासूम की जान ले ली जो अब तक मां की गोद से जमीन पर उतरा भी नहीं था। मासूम बच्चा जिसने अभी खाना भी नहीं सीखा, माँ बाप को बोलना नहीं सीखा, उनके माँ बाप का साया उससे माँ बाप से वो छीन लिया गया और इस मासूम बच्चा को मार दिया गया। उधर जसवीर जी की हालत देखिए, क्या कसूर है जसवीर जी की का? यही है कि वो देश का काम कर रहे हैं, देशभक्ति से चल रहे हैं। हम लोग जो है ये कानून और देश के कानून को मानने वाले हैं। क्योंकि केवल 2 साल का था, वो शहीद हुआ है और कम से कम 5 लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हैं, उसमें जसवीर सिंह भी एक शामिल है। देखिए, लगातार पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादी जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश लगातार की जा रही है और कब तक हम इसी प्रकार से पाकिस्तान के झंडे फूंकते रहेंगे और पाकिस्तान के पुतले फूंकते रहेंगे? हम पूछना चाहते हैं केंद्र सरकार से। अब समय आ चुका है कि केंद्र सरकार को पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब जो है वो देना चाहिए।
लगातार हम मांग करते रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो है यह कुत्ते की दुम है, ये मार खाए बिना सीधी होने वाली नहीं है, ये जूतों की भाषा समझने वाला देश है। इसका चाइना लगातार समर्थन कर रहा है और ये अफगानिस्तान में तालिबान को समर्थन कर रहा पाकिस्तान, और लगातार आतंकवादी प्रशिक्षित कर करके वो भारत के अंदर भेज रहा है। जिस प्रकार से राजौरी के अंदर पिछले कुछ दिनों में घटनाएं हुई हैं, चाहे वो हथियार मिलना हो, और आप सभी मीडिया बंधुओं को पता ही है कि जिस प्रकार से लगातार बॉर्डर के ऊपर से ड्रोन के द्वारा लगातार हथियारों के जखीरे जो हैं वो फेंके जा रहे हैं और हमारी पुलिस जो है उसको बरामद कर रही है। लेकिन ये पाकिस्तान बार बार ऐसी घटनाएं जो हैं वो किए जा रहा है। हम भारत सरकार से एक ही मांग करते हैं कि अब इस पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाने की जो है वो बारी है। ये बिल्कुल निंदा योग्य है, क्योंकि ये कायरतापूर्ण जो आतंकवादी आए दिन यहाँ जो खास करके भाजपा के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सुरक्षा एजेंसियों का बहुत बड़ा फेलियर है कि उनको सुरक्षा देने में असफल रहे हैं। चाहे कश्मीर वैली के अंदर हो, चाहे राजौरी की वैली के अंदर हो, किस प्रकार एक ग्रेनेड से हमला किया जाता है और मासूम 2 साल का बच्चा या 6 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, किसी को भी नहीं बख्शा गया। और वो 2 साल का बच्चा जो मासूम जिसने अभी पूरी तरह बोलना भी नहीं सीखा था, इस दुनिया से उसको रुखसत कर दिया। तो ये कायरतापूर्ण इस पाकिस्तान के शह पर पलने वाले पेड़ जो यहाँ आतंकवादी बैठे हुए हैं, उनको जब तक नहीं कुचला जाएगा ये ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा। और मैं कहना चाहूँगा सरकार से कि जब अपने ही अधिकारियों की, अपने ही जो नेता है पार्टी के संगठन के साथ जुड़े हुए, उनको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, तो आम लोगों की सुरक्षा का पर क्या हाल होगा। आप क्यों उनको सुरक्षा दे पा रहे हैं, क्यों अब विफल हो रहे हैं। श्रीनगर के अंदर पंच सरपंचों की हत्या, वहाँ पर अभी भी 3 दिन भी नहीं हुए और ये 3 दिन के अंदर कितनी सारी घटनाएं हो गई, कितने लोगों की शहादतें लग गई। आखिर ये कब तक चलेगा। सरकार क्यों आंखें मूंद कर बैठी है। और यहाँ एलजी महोदय जिनका प्रशासन यहाँ चल रहा है, वो उनको हम अपील करना चाहेंगे कि जितने भी दूर दराज के एरिया में, खासकर यहाँ डिस्टर्ब एरिया है, वहाँ पर जितने भी लोग हिंदूवादी लोग हैं जो अपने देशभक्त राष्ट्र की रक्षा करना चाहते हैं, उनको सुरक्षा दे। अन्यथा ऐसा ना हो कि कहीं ये लोग भी वहाँ से पलायन करके और वहाँ पाकिस्तान में अपनी जो मंसूबे पाल कर बैठा हुआ है, कहीं उनके मंसूबे सफल हो जाएं। हम यही अपील करना चाहते हैं कि हम ये ऐसी जो घटना है इसकी घोर निंदा करें और जिन्होंने ये कायराना काम किया उनको कड़ा सा कड़ा दंड दें, ताकि आने वाले समय में बाकी लोगों को इसका सबक लेना पड़े। जो भी ऐसे देशद्रोही जो भी घटना करता है उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। और हिंदुस्तान के अंदर जो उनके समर्थक हैं उनको भी चुन चुन कर मारा जाए। बहुत अच्छा काम सरकार कई जगह कर भी रही है, लेकिन पूरी तरह भी सफल नहीं है। इसलिए तत्काल उन पर कार्रवाई करते हुए ये हत्याओं का सिलसिला बंद होना चाहिए। जय जम्मू, जय भारत। कल राजौरी के अंदर जिस प्रकार एक भाजपा नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला किया गया, जिसमें उसके घर परिवार के कुछ सदस्य जख्मी हुए हैं और एक छोटे बच्चे की मृत्यु हुई है, हिंदू जागरण मंच कड़े शब्दों से इस घटना की निंदा करता है। और हम माननीय राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी और यहाँ के पुलिस महानिदेशक जी से ये प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे लाया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और दूसरी तरफ हिंदू जागरण मंच जो है वो जम्मू में ये बताना चाहता है कि राजौरी के लोग अपने आप को अकेला ना समझें। पूरा जम्मू जो है पूरी तरह से राजौरी में, पुंछ में, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के लोगों के साथ खड़ा है। आज आतंकवादी विचारधारा की लड़ाई को टेबल पर हार चुके हैं, लेकिन वो अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए ऐसी नीचतापूर्ण और ऐसी मूर्खतापूर्ण घटनाएं जो है वो कर रहे हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर जो भारत का अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग रहेगा। पाकिस्तान जितना मर्जी जोर लगा ले वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हिंदू जागरण मंच ऐसी किसी भी कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करता है और हम इस सरकार से अपेक्षा करते हैं कि बहुत जल्द सरकार जो है इन लोगों को पकड़ेगी और कड़े से कड़ी सजा देगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों में गुस्सा है,
क्रोध है। और लोग ये प्रश्न भी उठा रहे हैं कि कब ये आतंकी गतिविधियां जो हैं वो रुकेगी, कब तक पाकिस्तान अपनी मोनोपोली करता रहेगा और कब तक पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर यहाँ का माहौल ख़राब करने का प्रयत्न करता रहेगा। इतनी चौकन्नी सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी चौकन्नी है, इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी ये कैसे संभव है कि आतंकवादी अपने जिसे वो टारगेट बनाते हैं, जिसे वो निशाना बनाते हैं, उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। ये एक बड़ा चिंता का विषय है और इसमें लोग काफ़ी परेशान हैं, निराश हैं और भारत सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि या आर या पार। लेकिन आप अपनी राय ज़रूर रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।